चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी की वार्ड नंबर 1 से सोमवार को आखिरी रैली निकाली गई। लोगों ने बढ़ चढ़कर समर्थन दिया और लोगों ने यह भी कहा कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। गीता देवी ने कहा कि लोगों ने हमें इतना समर्थन दिया, हमें विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुमत से आएगी। देखें बलजिंदर कौर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आज यहां पर आखिरी जौन सी है, यहां पर समाजवादी पार्टी की जौन सी आखिरी रैली की गई है। कल शाम 5 बजे से कैंपेनिंग जौन सी है वो बंद की जाएंगी क्योंकि ईसीआई की वो गाइडलाइंस हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे इनके कैसा पूरा अनुभव रहा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका मतलब कि आपकी वाइफ यहाँ से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो आपका पूरा कैंपेनिंग कैसा रहा और आज आपकी पहली रैली मतलब आखिरी रैली थी, तो उस बारे में क्या कहना है? देखिए सर, हमने कैंपेनिंग पे अपना सबसे पहले जोर दिया और लोगों का बहुत समर्थन मिला और आज उसी चीज़ को देखते हुए हमने अपना रैली को आयोजित किया कि भाई हम दूसरी पार्टी को भी दिखा सके कि भाई हमारे को समर्थन मिल रहा है। ठीक है। और मोदी जी ऐसे ही नहीं कहते कि भाई टोपी वाले खतरे की घंटी है। ठीक है, हम टोपी वाले हैं। ठीक है, अखिलेश जी हमारे सुप्रीम पावर हैं इस वक्त और टोपी वालों से जब मोदी जी को डर लग रहा तो यहाँ पर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियाँ खड़ी हैं वो हमारे से डरें, क्योंकि हम इस वक्त जीत की तरफ अग्रसर हैं। तो आपका पूरा जौन सा है कैंपेनिंग कैसी रही, क्योंकि आपकी वाइफ जौन सी है, आप पहली बार मतलब कि चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कैसा लग रहा था और कैसा समर्थन मिला लोगों को? देखिए सर, जैसे हमने पहले भी बताया कि भाई हम कोई राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं रखते हैं, पर भाजपा और कांग्रेस की जो गलत नीतियाँ चली आई हैं, भाजपा और कांग्रेस ने हमारे देश पे 70 साल राज किया। ठीक है, मैं राज इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने राजनीति नहीं, आपस की राजनीति करी एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, पर इन्होंने जनता को कभी नहीं बढ़ाया, जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। यदि अगर जनता के बारे में सोचा होता तो जनता खुशहाल होती। ठीक है, आज जनता दोनों ही पार्टियों को नकार रही है। ठीक है, वो किसी नए चेहरे को देखना चाहती है, नए चेहरे को देखना चाहती है। इसलिए हमने इस बार अपना लोगों ने हमारे को समर्थन किया और हम खड़े हुए और आगे चले तो लोगों ने बहुत समर्थन किया, बहुत प्यार दिया हमारे को कि जी किसी ने तो कोशिश करी भाजपा और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ने की। ठीक है, इनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम आगे आए हैं और आगे जनता अगर हमारे को मैंडेट देती है, ठीक है, और वैसे तो हम जीत की तरफ है ही हैं, पर जनता सर्वप्रिय है और जनता का जो मैंडेट है वो हमारे को सिरमत्थे है जी। और अगर हम जीत के आते हैं तो इनका सारा का सारा भ्रष्टाचार, ठीक है, धीरे धीरे सभी जनता के सामने लेके आएंगे। ठीक है, एक्सपोज करेंगे दोनों पार्टियों को। गीता देवी जी, आप पहली बार मतलब कि मैदान में उतरे थे, तो आपका क्या अनुभव रहा इसमें? जी बहुत अच्छा अनुभव रहा, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला और मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। माहौल देख के लोगों के, भाजपा और कांग्रेस ने गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, लोग परेशान हो चुके हैं। इसलिए मैंने इन लोगों की समस्याओं को देखते हुए राजनीति में उतरी हूँ कि मैं लोगों की समस्याओं को सुनूंगी और हल करूंगी, खासकर औरतों के लिए। मैं एक औरत होने के नाते मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं अपनी बहनों को, औरतों को विशेष रोजगार पूरक कार्यक्रम चलाऊंगी और देश की लड़कियों को एक शिक्षा और उनकी सुरक्षा को लेकर देश की प्रथम पंक्ति में लेकर आऊं और उनको नए एनजीओ के साथ जोड़ूंगी ताकि वो अपना पालन पोषण, अपना घर परिवार अच्छे से चला सकती हैं। भूपिंदर जी, आप अब आखिरी जौन सी है, आखिरी आपकी रैली थी, कल से मतलब कि कल शाम 5 बजे से रैलियां बंद हो जाएंगी, तो अब आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं सबसे पहले आम जनता को ये कहना चाहूँगा, अभी भाजपा और कांग्रेस एक ही संदेश दे रही हैं कि जो भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम उसको फ्री होल्ड करा देंगे। भाई साहब, मैं आपसे ये कहता हूँ 70 साल से, और चंडीगढ़ बसे को तो 1953 में चंडीगढ़ बसा था, उसके बाद इनकी पॉलिसी सभी जानते हैं कि भाई 60-40 का रेशो था, 60% नौकरियां पंजाब को, 40% हरियाणा को, और आज भी वही रेशो चल रहा है। ठीक है, और जिस टाइम कॉलोनी 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी, लीज होल्ड उस टाइम लगाया था, जब से लेके अभी तक कितनी सरकारें आई, कांग्रेस और भाजपा ने ही राज किया, क्या ये पहले नहीं करा सकते थे? ये हर बार यही मुद्दा लेके आते हैं और जनता को ठगते हैं। ठीक है, लोगों के पास नोटिस भेजते हैं मकान गिराने के और बाद में आके खुद ही जनता के बीच में रोना रोते हैं। ठीक है, उनकी सिंपैथी लेके सरकार बना लेते हैं, पर अब जनता सब कुछ सीख चुकी है कि भाई ये इनकी नीतियां हैं और हमारे को ये ठग रहे हैं। ठीक है, इसलिए जनता इस वक्त
दूसरी पार्टी की तरफ मैंडेट दे रही है और हमारे को इस बार जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा रोजगार की। चंडीगढ़ का बच्चा बेरोजगार है और सबसे पढ़ा लिखा बच्चा चंडीगढ़ का है इस वक्त, ठीक है। पढ़ा लिखा बच्चा होने के बाद भी 6-6 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है चंडीगढ़ का बच्चा, क्योंकि नीतियाँ ख़राब हैं, ठीक है। ये करना नहीं चाहते कुछ, और आज ये अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, क्योंकि हमने 16 सितंबर को हमने आवाज़ उठाई थी चंडीगढ़ के बच्चे को 80% का रिजर्वेशन दिलाएंगे, ठीक है। जबकि बाद अब इन पार्टी को होश आया कि भी चंडीगढ़ के बच्चे को रिजर्वेशन की ज़रूरत है। सारी पार्टियां अपने उसमें मैनिफेस्टो में डाल रही हैं कि भाई हम 80% का दिलाएंगे, ठीक है। पहले कहाँ सो रहे थे ये 70 साल से? चंडीगढ़ का बच्चे क्या अपनी लाइफ नहीं है, ठीक है। वो अपनी एजुकेशन लेने के बाद वो नहीं चाहता नौकरी करें। 6-6 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए रखे चंडीगढ़ का बच्चा। हम तो यही कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है तो पहले दिन से हम हाउस में धरना देना शुरू करेंगे 80% रिजर्वेशन के लिए, और इसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। और एमसी में 80% रिजर्वेशन होने के बाद हम चंडीगढ़ प्रशासन से भी अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का बच्चा अब जाग चुका है और अपनी नौकरियों के लिए आंदोलन शुरू हो रहा है, और ये आंदोलन समाजवादी पार्टी को जिता के सफल बनाया जाएगा। चलिए, जैसे कि अभी हमने इनसे जाना कि ये कैसे, मतलब कि इनकी कैंपेनिंग रही, कैसा इनका पूरा अनुभव रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 24 तारीख को वोट किसको डलेगी और 27 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा वो किसकी तरफ होगा। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़18 टीवी चंडीगढ़।